बेसिक बात हुई। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां आपको ये पहचानना है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट सही है। ठीक है, पहला है शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, मतलब भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्या है, वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था, 29 मेडल भी हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के, तो ये बात तो ठीक है। फिर है शी इज फ्रॉम कर्नाटका। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई, हम अभी पढ़ रहे थे आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, यानी ये कर्नाटका से नहीं है, आंध्र प्रदेश से हैं। शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 kg, मतलब 130 kg यानी 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं, बात तो ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, दिमाग में बैठ जाएगा, भूलने नहीं दूंगी ईवीएस। ठीक, फिर है शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, 12 साल से शुरू कर दिया था, ये अभी हम पढ़ रहे थे, और 12 साल क्या है, किशोरावस्था की शुरुआत है, 12 से 18 हम समझते ही हैं, कहां सीडीपी में। ठीक है बात, तो तीनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन गलत कौन सी है, गलत बात है यहां पर कर्नाटका से नहीं है, ये तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि कहां से हैं अभी हमने समझा था, अगर आपको याद हो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक, तो अभी ये बेसिक बात हो गई, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। अभी हमने देखा था क्या कि ये आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश को मैप पर देख लेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, वैसे अभी हम अलग से थोड़ा सा स्टडी करेंगे मैप को, है ना। आंध्र प्रदेश को अगर हम देखना चाहें तो यहां हम देख सकते हैं भाई सदर्न इंडिया में, इधर ईस्ट में है। ठीक, तो ये एक बात हुई, सिंपल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंध्र प्रदेश यहाँ है। ठीक, बाकी आसपास की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तमिलनाडु ये सब देखेंगे जब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, लेकिन ये आपको बेसिकली मैप का पता हो कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है एटलीस्ट, ताकि आप अटके ना पेपर में। मैप से 4-5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं डायरेक्ट आपके सीटेट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पर। अब आते हैं मधुबनी पेंटिंग पर। मधुबनी पेंटिंग पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और मधुबनी पेंटिंग क्या करती है या क्या इसकी विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। अगर मैं बात करूं मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी क्या है, एक जगह है बिहार में, और वहां से कई लोग देख भी रहे होंगे शायद। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है, ये जो पिक्चर में पेंटिंग नजर आ रही है आपको, एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पता होगा कि इस तरीके की होती है मधुबनी पेंटिंग, शायद आपने देखी भी होंगे कहीं कहीं पर। ठीक, तो ये एक बात हुई, जो पिक्चर है मधुबनी पेंटिंग है, मतलब एक फॉर्म है फोक आर्ट की, लोक कला की एक फॉर्म है, एक प्रकार है लोक कला का, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ये पेपर 1 के लिए ही है सीटेट। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? मधुबनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसका नाम है मधुबनी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो मधुबनी से जो लोग देख रहे हो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है बिहार का मधुबनी, जिसके नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है आपका मधुबनी पेंटिंग्स, क्योंकि वहां ये बनाई जाती हैं। ठीक है, चावल के आटे से, बिल्कुल सही बात है आयशा अहमद, है ना। अब ये बनाई कैसे जाती है उसको हम देखेंगे, और इसमें होता क्या क्या है वो समझेंगे। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, चावल के आटे से यानी पाउडर से चावल के ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड, जिसमें हम कलर मिक्स्ड करते हैं, मतलब कि रंग को मिलाया जाता है चावल के आटे में। अब वो रंग कैसे कैसे तैयार किया जाएगा, तो जो अलग अलग रंग हैं, जैसे इंडिगो, नील, आप समझते होंगे गांधी जी के टाइम पे भी आपने कुछ कुछ सुना होगा, मतलब नील की खेती वगैरह, तो कलर देने के लिए नील का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पाउडर्ड राइस में मिलाने के लिए। टर्मरिक यानी हल्दी का भाई हम कलर रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल कलर्स का हम यूज कर रहे हैं यहाँ। इसके अलावा अगर कलर्स की हम बात करें, बाकी जो फ्लावर्स और ट्रीज हैं, जो फूल और ट्रीज मतलब पेड़ हैं, उनके कलर्स का, नेचुरल कलर्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है बात। तो ये बेसिकली पाउडर्ड राइस यानी आटे से, किसके, चावल के, उसमें नेचुरल कलर मिलाए जाएंगे, चाहे वो फूलों से लिए गए हों, चाहे वो ट्रीज से लिए गए हों, चाहे वो बाकी तरीकों से लिए गए हों। जैसे नील जो इंडिगो है उसको मिक्स किया जाएगा नीले कलर के लिए, हल्दी को मिक्स किया जाएगा पीले कलर के लिए, बाकी बहुत सारे फूलों के अलग अलग रंग होते हैं उनको मिक्स किया जाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग्स में होता क्या है। हमने अभी एक छोटी सी क्लिप देखी थी, अभी आगे और देखेंगे पेंटिंग्स में दिखाया क्या जाता है, बेसिकली ये किस प्रकार की पेंटिंग है, अलग कैसे है बाकियों से। बफरिंग क्यों है इतनी, बाकी की पेंटिंग्स से अलग कैसे हैं, क्या विशेषता है इस पेंटिंग की, दिखने में कैसे अलग होगी, इसमें किस चीज को हम दिखाते हैं। तो दिखाएंगे किसको, ह्यूमन बींग्स को, भाई इंसानों को दिखाया जाएगा। कुछ भी देखते हो आप, ये कुछ नाचते हुए, गाते हुए, कुछ करते हुए। ठीक, एनिमल्स को दिखाया जाएगा। अब एनिमल बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ड्राइंग अगर मेरी अच्छी होती तो पता नहीं मैं क्या करती आज। ठीक है, तो एनिमल को बना देंगे। ठीक है, ट्रीज को बना देंगे, और इसके बाद फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको इसमें, बर्ड्स दिख सकती हैं, फिश दिख सकती हैं, और मैनी अदर एनिमल्स। तो
कुल मिला के बात यह है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग मधुबनी से हैं, बिहार वाले बिल्कुल एकदम समा बना के रखते हैं यहाँ पे डेली, ठीक, वैसे आप देश भर से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये ह्यूमन बींग्स को दिखाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें इंसान भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो पशु हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, चाहे वो ट्रीज हो गए, चाहे वो फ्लावर्स हो गए, फिश है, ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक मधुबनी पेंटिंग और जिससे क्लियर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को दिखाया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है ताकि याद भी रहे। ह्यूमंस को दिखाया जाएगा यानी मानव दिखाए जाएंगे, ट्रीज आपके सामने हैं भाई, पेड़ को भी दिखा सकते हैं, फ्लावर्स को भी दिखा सकते हैं, फूल पत्ती ये कह सकते हो, है ना, बर्ड्स भी दिखाई जा सकती हैं, ठीक, और भी अदर एनिमल्स को शो किया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो मधुबनी पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो यहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। बिल्कुल हरियाणा वाले भी हैं, सभी हैं आप देश भर से, ठीक है। बहुत बढ़िया राकेश कह रहे हैं, राकेश फ्रॉम बिहार, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। मोहित कह रहे हैं 102 से पास किया सीटेट, बहुत बढ़िया, इस बार 120 का टारगेट रखिए, है ना, क्लियर है बात यहां तक की। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, इसमें ह्यूमंस हो सकते हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। भारत की क्या है, एक लोक कला की फॉर्म है, यानी फोक आर्ट की फॉर्म है एक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पाथ पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, एक नहीं, मधुबनी पेंटिंग से। क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट यूज, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए जो चित्रकार हैं या कलाकार हैं वो किन चीजों का उपयोग करते हैं, यानी किस चीज से ये बनाई जाती है। पहला है आपका स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, भाई पोस्टल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम पोस्टर कलर्स का यूज करते हैं। दूसरा है फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फाइबर पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। पेंट्स मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, भाई चांदी और सोना को मिला मिला के पेंट बनाए जाते हैं। देखिए बिल्कुल नेचुरल चीजों की तरफ हम जाएंगे, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वो फ्लावर्स से लिए गए हों, चाहे वो हमारी जो खेती होती है, मतलब चाहे वो नील की खेती हो, हल्दी हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बेस है इसका, जो क्रक्स है, वो किससे तैयार होगा, पाउडर्ड राइस से, यानी चावल के पेस्ट से, ये कह सकते हैं पीसे हुए चावल में मिलाएंगे बाकी रंगों को और फिर बनेगी मधुबनी पेंटिंग, जिसमें इंसानों को दिखाएंगे, जिसमें पशुओं को दिखाएंगे, जिसमें पेड़ों को दिखाएंगे, जिसमें पत्तियों को दिखाएंगे। ठीक है बात, लाइक कर देना ऐसी बात पे अगर सेशन पसंद आए तो, ठीक है, ना पसंद आए बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन जिसमें लगेगा दिमाग, ठीक है, देखना कितने लोगों का ठीक होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देख पाती हूँ कमेंट, सारे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कमेंट देखती हूँ। बहुत बढ़िया सुभाष जी, बताइए एक बार आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है और सीटेट में तो स्पेशली लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाती है कई बार, या होती नहीं है उतनी, क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कई बार यहां पे एक्सेप्ट लिख देगा, नॉट करेक्ट पूछ लेगा, फॉल्स भी पूछ सकता है, तो हमें करेक्ट चूज करने हैं। इन 4 में से करेक्ट बातें कौन कौन सी हैं। पहला है, टू मेक दीज पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज्ड। यही तो हम एक दिन से गा रहे हैं कि भैया इसमें हल्दी का, टर्मरिक जिसको हम कह रहे हैं, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इंडिगो, नील की, फ्लावर्स के कलर की, ट्रीज के कलर की, इन सब का यूज किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल कलर्स का। ठीक है बात। फिर है, तो पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, भाई इंसान दिखाए जाते हैं, पशु दिखाए जाते हैं, ट्रीज, पेड़ पौधे, इन सब चीजों को दिखाया जाता है, फिश को दिखाया जाएगा, बर्ड्स को दिखाया जाएगा, बात तो ठीक है ये भी। फिर है तीसरी, इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी। बिल्कुल 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 हमने डिस्कस किया, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। और एक और चीज क्या है, एक फोक आर्ट की यानी लोक कला का एक फॉर्म है, एक प्रकार है, बिल्कुल ठीक बात है। मधुबनी इज अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब आप कहो कि नहीं मैं तो बहुत साधु हूं और दूसरे साइड में आप कुछ और करके दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे बिहार होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। बाकी तीनों सही है और करेक्ट पूछा है हमसे, तो 1 2 3 जिसमें दिख जाएंगे उसी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, हाँ बीईओ के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको कई लोग यूके कह देते हैं, है ना, तो उत्तराखंड क्या है बेसिकली, उत्तराखंड में कैसी फ्लावर वैली पाई जाएगी, मतलब फूलों का जो भी, वैली को जो भी कहते हो हिंदी में, ठीक है, फ्लावर वैली पाई जाएगी कहाँ,
उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वो मूवी तो आई थी एक, कौन सी, जब मैं ऐसे डीएलएड में थी बहुत सारी मूवीज देखी हम लोगों ने, मतलब होता ही है कॉलेज में, मजे करते हैं सब, ठीक। तो फ्लावर वैली एक मूवी आई थी, हमारी अधूरी कहानी, वो पता नहीं क्या नाम है उस बंदे